वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है इजराइल से। बता दें कि अभी यूक्रेन और रशिया का विवाद और युद्ध थमा नहीं है कि एक बार फिर से जो इजराइल का युद्ध है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज खबर सामने आई कि कैसे हमास ने इजराइल पर एक नहीं बल्कि 5000 गोले दागे हैं, जिसके बाद जिस तरीके से ये रॉकेट के द्वारा हमले किए गए तो इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं है। बता दें कि इजरायली पीएम ने सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है और उनका कहना यह है कि इजराइल के किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि हमास को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को लेकर के इजराइल में एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी के साथ ही ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने भी बाकायदा इजराइल का समर्थन दिया है। बता दें गाजा द्वारा बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। इजराइल पर हमास के हमले के चलते भारत ने इजराइल में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा ने इजराइल के कई रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे हैं। इजराइल की ओर से दागे गए रॉकेटों की आवाज गाजा के आसमान में गूंज उठी है, जबकि आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी तेल अवीव में लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन सुनाई दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमास के कई चरमपंथियों के इजराइल में घुसने की भी खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमास चरमपंथियों के इजराइल में दाखिल होने की पुष्टि किसी ने अभी तक नहीं की है। गाजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने भी एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस बयान में कहा गया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। साथ ही ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि मैं आज सुबह इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमास आतंकवादियों के हमले से स्तब्ध हूं। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इजरायली अधिकारियों से संपर्क में हैं और इजराइल में ब्रिटिश के नागरिकों को लेकर के एडवाइजरी जारी करनी होगी और उन्हें वहां से सुरक्षित लाना होगा। इसी के साथ ही यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने भी कहा है कि मैं हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल के खिलाफ किए गए हमले के स्पष्ट रूप से निंदा करती हूँ। यह अपने सबसे घृणित रूप में आतंकवाद है। इजराइल को ऐसे जघन्य हमलों से अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। वहीं आपको बता दें कि गाजा से हो रहे रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल के एक बयान जारी कर युद्ध के लिए अपनी तैयारियों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले एक सार्वजनिक बयान में मोहम्मद डीफ ने कहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू करते हुए शनिवार तड़के इजराइल में 5000 रॉकेट दागे गए। हमास के सैन्य नेता ने सभी फिलिस्तीनियों से इजराइल के खिलाफ खड़े होने का आग्रह करते हुए कहा था कि हमने फैसला किया है कि बहुत हो गया। सार्वजनिक रूप से कम ही सामने आने वाले मोहम्मद डेफ का ये संदेश एक रिकॉर्डिंग में जारी किया गया था। बता दें कि इजराइल की आयरन डोम रक्षा एजेंसी ने बताया है कि दक्षिणी इजराइल में एक इमारत पर रॉकेट हमले में 70 वर्षीय एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसके अतिरिक्त रॉकेट के प्रभाव के कारण एक 20 वर्षीय व्यक्ति छर्रे से मामूली रूप से घायल हो गया है। इजराइल ने गाजा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयास की भी सूचना दी है। हमास के कई चरमपंथियों के इजराइल में घुसने